नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में आज मैं हिमालय पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब के साथ उपस्थित हूँ। वह किताब है दास्तान-ए-हिमालय। यह किताब 2 खंडों में है और इसके लेखक हैं शेखर पाठक। शेखर पाठक जी कुमायूं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में रहे और हिमालय की एक विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने दुनिया भर में अपनी ख्याति बना रखी है। वे दुनिया भर में हिमालय और हिमालय से जुड़े इतिहास, हिमालय में प्रवास कर रही जातियों, जनजातियों और हिमालय की पर्यावरण, पारिस्थितिकी और उसके भूगोल, वहाँ के जनजीवन और वहाँ पे सिमटी सियासत के बारे में एक नामी प्रवक्ता हैं, जिनके बारे में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जिनकी बातों पर विश्वास करते हैं और जिनके शोध और जिनके व्याख्यान की अपनी एक अहमियत है। यह पुस्तक हिमालय की इतिहास, प्रकृति, समाज, संस्कृति, तीर्थाटन, अन्वेषण, व्यक्ति और आंदोलनों पर उनके व्याख्यानों और लेखों की एक श्रृंखला है। लगभग 38 साल उन्होंने हिमालय पर जो व्याख्यान दिए थे, उसको रजा फाउंडेशन ने इस बात की कोशिश की कि यह एक पुस्तक के रूप में आए। इसीलिए यह पुस्तक बन पड़ी, जिसमें बहुत सारे व्याख्यान और अध्ययन हैं, जिनके साथ संदर्भ ग्रंथों की एक विशाल श्रृंखला है। पीयूष दहिया और अशोक वाजपेयी इसके प्रधान संपादक हैं। रजा फाउंडेशन ने इसको प्रकाशित किया है और इस पुस्तक की भूमिका और समर्पण दोनों में पाठक जी ने यह बात कही है कि जो लोग हिमालय में पैदा हुए, जिनमें देवी दत्त शर्मा, पूरनचंद जोशी, कृष्णनाथ, भूपेन हजारिका, ब्रह्मदेव शर्मा, राजेंद्र धस्माना, टॉम अल्टर, इस तरह के तमाम नामों को उन्होंने उनकी याद को इस पुस्तक को समर्पित किया है और लिखा है कि कुछ इत्मीनान, कुछ रंज और कुछ व्यथा के साथ वह इस पुस्तक को लिख रहे हैं। यह पुस्तक अपने आप में हिमालय का इतिहास बताती है। वह यह बताती है कि किस तरह प्राचीन काल में करोड़ों साल में हिमालय बना था, किस तरह से एक महासागर को अफ्रीका से टूटी हुई भूगर्भीय पारिस्थितिकी ने भारतीय जमीन के अंदर के स्रोत को, धरती को, लावा को इस तरह से धक्का दिया कि वे चट्टानें धीरे धीरे उठने लगी और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। उनका कहना है कि करोड़ों साल पुराना होने के बावजूद हिमालय एक नई पर्वत श्रृंखला है और इसके साथ खिलवाड़ पूरे मानवता और मानवीय सभ्यता के साथ खिलवाड़ है। अपनी बात के पक्ष में पाठक तमाम तर्क देते हैं और भूगर्भ वैज्ञानिकों की उस धारणा को, उस इतिहास को रखते हैं जो हमारे साहित्य में राहुल सांकृत्यायन से लेकर, जयशंकर प्रसाद से लेकर, कालिदास से लेकर, वह धार्मिक मान्यताओं की भी बात करते हैं, धार्मिक पुस्तकों की भी बात करते हैं, वे इतिहास की भी बात करते हैं, वे वैज्ञानिकों की भी बात करते हैं और दुनिया भर की खोजों को इस पुस्तक के माध्यम से रखते हैं। इसके अलावा हिमालय में जो जनजीवन है, हिमालय किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप का संरक्षक रहा है, किस तरह से दुनिया की एक बड़ी आबादी हिमालय या हिमालय से उत्पन्न हुई नदियों या उसके जल प्रवाह पर निर्भर रही है, किस तरह हमारी आधुनिकता हिमालय के साथ खिलवाड़ कर रही है और किस तरह से वहाँ के जनजीवन के बारे में दुनिया भर में प्रचार या कुप्रचार, तथ्य या मिथ गढ़े जाते रहे हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का नृत्य, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की जनजातियाँ, यहाँ तक कि एक विदेशी की लिखी पुस्तक हिंदू ऑफ हिमालयाज की चर्चा करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि हिमालय के जो हिंदूज ऑफ द हिमालय है वो एक पुरानी गाथा है और उसके लेखक ने वहाँ की एक जनजाति के बारे में जो अध्ययन किया था कि उस जनजाति की औरतों में बहुपति प्रथा है, पत्नियां भाई के साथ बांटी जाती हैं।
इस तरह की तमाम चीज़ें पुराने ज़माने में थी और इसका ऐसी चीज़ों का विरोध का कोई अर्थ नहीं है। आधुनिकता अब भी हिमालय के गाँवों में पहुँच चुकी है। वे राहुल सांकृत्यायन जैसे मनीषियों जिन्होंने पहाड़ की संस्कृति को पूरी दुनिया में खासकर हिंदी में बिखेरने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, उनकी भी चर्चा करते हैं, तमाम आंदोलनों की बात करते हैं। मेरी समझ से हिंदी में हिमालय को लेकर या किसी भी पर्वत श्रृंखला को लेकर किया गया यह सबसे बड़ा काम है। इस पुस्तक को वाणी पृथ्वी के नाम से वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। दोनों पुस्तकों में को मिलाकर लगभग 1100 पृष्ठों की यह पुस्तक है और इसका मूल्य भी इसी के आसपास है। जो लोग हिमालय पर या भारतीय पर्यावरण पर, भारतीय भूगोल पर, भारत के इतिहास पर, उन संस्कृतियों, उन नदियों, उन हिमनद के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे आज की हमारी सभ्यता विकसित हुई है, तो वे इस किताब को निश्चित रूप से खरीद सकते हैं। यह एक अच्छी किताब है और रजा फाउंडेशन को, अशोक वाजपेयी को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक बड़ा काम इस पुस्तक के माध्यम से किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। धन्यवाद।